उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं बशीर चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के प्रेस लाउंज में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में मीडिया मुंतज़िर है कि कब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हों और 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पेश की जाए। ख्याल रहे कि आज यानी हफ्ते के रोज़ दोनों ऐवानों के इजलास तलब किए गए थे। सेनेट का इजलास शेड्यूल के मुताबिक सुबह 11 बजे होना था और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होना था, लेकिन अब तक जब रात के 9 बज रहे हैं, ये इजलास 3 मरतबा को सेनेट का इजलास 4 मरतबा और कौमी असम्बली का इजलास 3 मरतबा मौखर करके उनका टाइम तब्दील करते हुए वक्त तब्दील करते हुए अब सेनेट का इजलास 9:30 बजे तलब किया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 8:30 बजे होना था, लेकिन अभी तक वो इजलास शुरू नहीं हो सका। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना का इजलास भी आज सुबह 9:30 बजे होना था, फिर उसका टाइम जो है वो 12:30 बजे किया गया, फिर उसका वक्त 2 बजे किया गया, लेकिन अभी तक वो इजलास भी मुनक्किद नहीं हो सका, क्योंकि जब तक वफाकी काबीना मुजवज़ा आइनी तरमीम की मंजूरी नहीं देती उस वक्त तक उसे किसी ऐवान में पेश भी नहीं किया जा सकता। इस आइनी तरमीम को लेकर सियासी सतह पर बहुत ज़्यादा मुशावरती अमल जो है वो आज के रोज़ भी जारी रहा। सुबह के वक्त तहरीक इंसाफ का वफ़द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला गया। पहले उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी पूरे वफ़द को जाने की, बाद अज़ां मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुदाखलत पर उन्हें इजाज़त मिली और पूरा वफ़द जो है वो रवाना हुआ और मुलाकात करके वापस आया और आकर उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ इस तरमीम की हिमायत नहीं करेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती वफ़द जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ पूरा दिन मुज़ाकरात जो है वो जारी रखे। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मिलते रहे, उनके साथ सेनेटर इसाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और ये मुशावरती अमल भी जारी रहा। एक वक्त में ये इतला भी आई कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों मौलाना फजलुर रहमान के घर पर जा रहे हैं, लेकिन फिर ये मुलाकात जो है वो मौखर कर दी गई या मुलतवी कर दी गई और वो दोनों मौलाना के घर नहीं गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमाओं के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा इत्तफाक हो चुका है, हम ये आइनी तरमीम जो है वो पेश करने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने दावत दी कि वो आएँ और आके ये तरमीम पेश करें। इसके साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर शाम तक तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान हमारी तरमीम की हिमायत नहीं करते, इस तरमीमी 26वीं आइनी तरमीम की हिमायत का ऐलान नहीं करते, तो ऐसी सूरत में वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है वो उसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में अपने खिताब में किया था, जहाँ वो कारसाज के सानहा के याद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ब्रूट मेजॉरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों के वो अरकान जो 63A की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो इस तरमीम के हक़ में वोट देंगे, उनके वोट हासिल करना पड़ेंगे। तो अब तक हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम पेश नहीं कर सकी। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो आइनी तरमीम पेश हो। दोनों इजलास जो है वो शेड्यूल हैं कि इजलास जो है वो होंगे, 9:30 बजे का वक्त है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक वफाकी काबीना का इजलास नहीं हो जाता तब तक ये तरमीम यहाँ पर नहीं लाई जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ जो टाइम बाउंड ये तरमीम है, क्योंकि अगर 24 तारीख को नए चीफ जस्टिस का जो तकर्री है वो भी होनी है और उसके 3 दिन पहले तक जो है वो नए चीफ जस्टिस के हवाले से पार्लिमानी कमेटी ने अपनी सिफारशात को भी हतमी शक्ल देनी है कि वो किसको नया चीफ जस्टिस जो है वो तैनात करते हैं। तो हुकूमत के पास आज और कल इतवार का दिन है और परसों नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन हर सूरत होना है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत जो है वो उनकी कोशिश यही है, जो इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि आज रात जो है इस आइनी तरमीम के पैसेज का अमल जो है वो उसको मुकम्मल किया जाएगा। हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। इस हवाले से और दीगर ख़बरों की तफसील जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdunews.com।